बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आयुर्वेदा सन्यासी इरशाद हुसैन आज एक नई जानकारी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। आज जानते हैं तुलसी के हवाले से। ये किसी तारीफ़ या पहचान की मोहताज नहीं है। इसलिए आपको पौधा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि होली बेसल जिसे हम कहते हैं या तुलसी कहते हैं। तुलसी में भी बहुत सारी अक़साम हैं। एक तो रामा तुलसी और दूसरी श्यामा तुलसी। कुछ को लोग कई देसी तुलसी भी कहते हैं। और न्यासबो थोड़ा सा अभाम है, थोड़ी सी गलतफहमी है लोगों को, वो दूर किए देता हूँ कि तुलसी और न्यासबो ये दो अलग अलग पौधे हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास न्यासबो है तो उसको तुलसी ना समझिएगा, या जो मैं आगे चल के जो बेनिफिट्स बयान करने लगा हूँ वो तुलसी के हैं और न्यासबो के नहीं हैं। तो चलिए जान लेते हैं तुलसी के हवाले से कि तुलसी क्यों इतनी गुणकारी है, क्यों इतनी लाभकारी है, और इसके अंदर कौन कौन से ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। और आप इससे अपने कौन कौन से अमराज यानी मर्ज़ जो है आपके जिस्म के अंदर कौन कौन से ऐसे मर्ज़ हैं जिसको आप तुलसी से दूर कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं वो बेनिफिट्स बयान करूंगा कि शायद ये आपके सामने किसी ने बयान भी किए हों या आपने कभी इसको इस्तेमाल किया हो इस ढंग से, जिस ढंग से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए जानते हैं इसके मज़ीद वो बेनिफिट्स जो आप तक नहीं पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको अस्थमा यानी दमा, इसके हवाले से गाइड करता हूँ कि दमा रोग में यानी अस्थमा में ये इतना ज़बरदस्त काम करता है कि आप इसका सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, सीधे सीधे तरीके पे आता हूँ कि आपको इसकी जो विधि है, तरीका इस्तेमाल वो क्या है, आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने होली बेज़ल यानी जो तुलसी है उसके पत्ते लेने हैं, 5 से 7 पत्ते ले लें। साथ में गुल बनफ्शा, जिसे हम बनफ्शा के फूल कहते हैं, वो ले लें। इसके साथ एक और चीज़ आपने तीसरी वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है, और उसे हम कहते हैं मुलेठी, यानी मुलेठी, गुल बनफ्शा और तुलसी के 5 से 7 पत्ते। इसका काढ़ा यानी कवात यानी कावा, ये हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से कवात भी है, काढ़ा भी है, कषाय भी इसको कहते हैं, कावा भी कहते हैं, बहुत सारे लफ्ज़ हैं अपने रीजन के हिसाब से, वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसका क्वाथ बनाएं, यानी तकरीबन आप इसका 200 ग्राम पानी लेके तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल के तो आप उसको क्वाथ बनाएं, कावा बनाएं, और उबलते उबलते जब आपका पानी जो है वो 1 कप के करीब रह जाए तो छान करके आप इसको सुबह नहार मुँह यानी अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी नाश्ते से भी पहले, और नाश्ता कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद करें। तो ये आपको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा करेगा कि आप इसका सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका जो अस्थमा है या दमा है वो क्योर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट है इसका, वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो भी आपसे शेयर करता चलता हूँ। वो है आपके दिल के अमराज में बाज़ात सम टाइम कुछ ऐसे अमराज में से कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो ये शिकायत करते हैं कि जी हमारा दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है और सांस बहुत फूलता है और सीढ़ियाँ चढ़ने में दुश्वारी होती है। तो आपको करना क्या है इस स्थिति में, इस कंडीशन में, कि आपने कम से कम जो होली बेज़ल है यानी उसके जो पत्ते हैं वो ले लें, और साथ में हाँ गाय का देसी शुद्ध घी जो है वो ले सकते हैं, या बादाम रोगन। तो उसके अंदर इसके जो पत्ते हैं तुलसी के, उसको आप अच्छे से उबालें या उसके अंदर उसको पकाएं। तो पकते पकते इस कंडीशन में वो चला जाए कि जिस तरह हम अपने घी के अंदर इसको प्याज को जिस तरह हम ब्राउन करते हैं, तो वैसे ही इन पत्तों को आपने ब्राउन करना है। और जब देखा कि ये पत्ते ब्राउन हो चुके हैं तो आपने उसको छान लेना है, और वो जो आपके पास ऑयल जो बचेगा उसका आपने ये वाला जो पोर्शन है यानी जो आपका ये जो सीना है यानी जो चेस्ट का एरिया है, यहाँ पे उसका मसाज करें, अच्छे से जज़ब करें। जैसे ही ये जज़ब होगा तो जज़ब होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे ही आपने मसाज करना बंद किया तो पेशेंट से कहें चलें भाई उठें, चल के दिखाएं ज़रा मुझे, आप सीढ़ियाँ चढ़ के दिखाएं, क्या आपको सांस फूलता है, क्या आपकी दिल की जो धड़कन है वो तेज़ होती है,
आप क्या महसूस करते हैं। तो ये आपको विद इन 15 मिनट 20 मिनट इसके अंदर ये रिजल्ट देता है। ये इतना ज़बरदस्त है। थोड़ा सा ये चुभन अटकन सी पैदा करता है जब आप इसका मसाज करेंगे अपनी छाती के ऊपर, यानी आपकी जो चेस्ट है इस एरिया में अगर आप इसका मसाज करेंगे तो थोड़ी सी चुभन पैदा करेगा। उस चुभन को दूर करने के लिए आप देसी गाय का घी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगन बादाम वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो उसकी जो चुभन है वो आपको महसूस ना हो, उसकी फीलिंग ना आए। तो ये वो प्रयोग, यानी ये वो तरीका, ये वो विधि मैंने आपको बताई कि शायद ही लोग इसको अप्लाई करते हों। और जिन मेरे भाइयों को इन जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है उसकी मालूमात अगर आप तक है तो वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप इस तरह से बेधड़क बेझिझक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट भी है कि जैसे आप बाहर से आए, थकान बहुत है और आप समझते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर टूट फूट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो पाकिस्तान वाले हैं वो पैनाडोल को रेकमेंड कर देते हैं, या कहते हैं यार साथ में आइब्रोफिन ले लो या ब्रोफिन ले लो। तो खुदारा आप ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें, ये इंतहाई नुकसानदेह चीज़ें हैं। उसके अगेंस्ट अगर आपके पास तुलसी का अगर पौधा घर में मौजूद है तो उसके 4 से 5 पत्ते लेके उसका काढ़ा बनाएं, कावा बनाएं और वो पिएं और फिर इसका चमत्कार देखें। यानी ये मौजज़ाना तौर पे काम करने वाली एक ऐसी हर्ब है कि वाकई ही ये पूजने के काबिल है। हम इतनी ये ज़बरदस्त है कि ये वाहिद ऐसी बूटी है कि जो 24 आवर यानी 24 घंटे आपको ऑक्सीजन फ्राहम करती रहती है। और इसकी असल होने की पहचान एक और भी, वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ, शायद आपसे ये बात किसी ने शेयर ना की हो, कि तुलसी की पहचान एक ये भी होती है कि रात को 12 बजे के बाद अगर आप नंगे पाँव दोनों हाथों में आपने तुलसी के एक हाथ में ये वाला पत्ता पकड़ा और दूसरे में दूसरा पत्ता पकड़ा और आपके पाँव नंगे थे, यानी आपने जूता नहीं पहना, तो आपको 20 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट का करंट लगेगा। अगर तो ये करंट वाली कंडीशन आपको महसूस हो तो समझें कि ये वाली जो तुलसी है वो बिल्कुल उत्तम है और ज़बरदस्त है, ये असल वाली तुलसी है। तो इसके अलावा तुलसी के अंदर एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं कि पारा, यानी तुलसी के अंदर कुदरती तौर पे पारा पाया जाता है। बाज़ लोग पारा लेके उसको शुद्ध भी करते हैं। अब बहुत जतन करने के बाद पारा जो है वो शुद्ध यानी साफ़ होता है, लेकिन ये कुदरत का कोई ऐसा खेल है इसके अंदर कि ये कुदरती तौर पे बिल्कुल रिफाइन और साफ़ सुथरा पारा इसके अंदर मौजूद होता है। कभी आप इसको पानी के अंदर फेंकें, कुछ देर के बाद अगर आप महसूस करें तो आपको पानी की सतह के ऊपर हल्का सा काला काले ब्लैक से कलर का एक जिस तरह ऑयल होता है इस तरह का ऑयल आपको इसके ऊपर तैरता हुआ मिलेगा। तो इससे जाहिर होता है कि ये इसके अंदर आपको पारा है। और जो पारा है ये बॉडी के जितनी भी 7 किस्म की जो धातु जिसे हम धाते कहते हैं, हिंदी में धातु कहते हैं, ये आपके बॉडी में मौजूद है। जैसे आपको मैं मिसाल दे देता हूँ, जैसे आयरन है, ये भी धात है, यानी ये एक लोहा है, ये भी आपके बॉडी के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह चांदी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बॉडी के अंदर मौजूद हैं। और जो पारा होता है वो पारे में ये नेचुरली कुदरती तौर पे 7 की 7 जो धातुएं हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर कुदरती तौर पे मौजूद होती हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त लाभकारी है, बहुत बेनिफिट हैं इसके। इसके अलावा अगर आप इसका निहार मुँह यानी सुबह अलग सुबह इसकी आप एक पत्ता लेके उसकी गोल सी गोली बना के तो गटक जाएं, यानी मुंह में रखें और बगैर दांतों को लगे। ये भी थोड़ा सा वाजे कर दूं कि आपके दांतों को इसका पत्ता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पारा होता है और पारा जो है वो अगर दांतों को लग जाए तो कीड़ा लगने का जो अमल है वो तेज़ी से सामने आना शुरू हो जाता है। आपके दांतों को कीड़ा भी लग सकता है और आपके दांतों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए आपने उसको बिल्कुल निगलना है, ये गोली रखी और निगल लिया अंदर। तो 3 से 4 पत्ते, 4 से 5 पत्ते आप सुबह निहार मुँह लें और उसके बाद आप ठीक आधे घंटे के बाद अपनी फीलिंग देखिएगा कि आपके अंदर कितनी ज़बरदस्त यानी ऊर्जा, एनर्जी ये आपके अंदर आएगी। इतने इसके ज़बरदस्त जो हैं वो बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा और एक और बेनिफिट शेयर करता हूँ कि जो बच्चे बाज़ औक़ात नमूनिया से परेशान हो जाते हैं और माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि जी बच्चे को हाय हाय नमूनिया लग गया और पसलियाँ चलने लग गई, ख़ास तौर पे ये राइट साइड पे या लेफ़्ट पसलियाँ जो हैं उसमें पेन आ जाती है, दर्द आ जाती है। तो उसमें भी इसका अगर आप सरस यानी पत्तों का जो रस है वो अगर निकाल के बच्चे को 1 चम्मच पिला देती हैं तो उससे भी बच्चे के अंदर राहत आती है, ये पसलियों में दर्द पेन आनी ख़त्म हो जाती है।
बैरूनी इस्तेमाल में जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया कि इसका आप ऑयल बना के तुलसी का जो तेल है उसका मसाज यानी मालिश कर सकती हैं, तो वो भी आप कर सकती हैं। अगर वो आप करती हैं तो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इस तरह करते करते तुलसी के इतने बेनिफिट्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। हैव अ नाइस डे।